जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी का काम क्या होता है? ये जो ना बहुत सारी चीज़ों में अपने डिसीजन देती है जुडिशरी जैसे कि कोई लॉ नहीं मानता है और लॉ को तोड़ता है, उसको सज़ा देती है जुडिशरी। गवर्नमेंट की 3 मेन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है न्याय को बनाना, मतलब कि लॉ को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको लागू करना। जुडिशरी बहुत सारी चीज़ों में अपने फैसले सुनाती है, जैसे कि डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन, जुडिकल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब डिस्प्यूट्स मतलब ये लड़ाई झगड़े सॉल्व करती है। जुडिकल रिव्यू मतलब ये जो ना ये क्वेश्चन भी आएगा कि हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ गवर्नमेंट। इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स जो होता है ना, वो होता है कि ये जो ना इसने डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन जो है ये राइट्स ये होता है कि जो ना जुडिशरी सारी लड़ाई झगड़े सॉल्व करती है, जो मतलब कि रूल्स नहीं मानता है, रूल्स फॉलो नहीं करता है और उनको तोड़ता है रूल्स को, तो जुडिशरी इनको पनिश करती है। जुडिशरी का ये काम होता है। और इसके 3 मेन वर्ग हैं, डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन, जुडिकल रिव्यू एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कोई अगर किसी ने मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ। ये जुडिशरी मुझे नहीं रोकेगी, जुडिशरी मुझे ये नहीं कहेगी कि तुम कोर्ट क्यों आए, मतलब जुडिशरी मुझसे कोई सवाल नहीं करेगी। और एनीवन कैन गो, देयर हैज़ बी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट, देयर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बी वॉयलेटेड। मतलब किसी के भी फंडामेंटल का हनन हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है। जुडिकल रिव्यू एज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है? हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन आएगा, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये होगा हाई कोर्ट इसका आंसर। बहुत मेन क्वेश्चन है ये, मतलब कि ये अगर इसको लगता है कि ये कानून सही नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है तो ये उसको चेंज कर सकती है, इसका ये अधिकार है। और ये जुडिशरी जो है ना इंडिपेंडेंट है। और जुडिशरी मतलब ये जो दिख रही है ना, ये जो ट्रायंगल टाइप की ये जो है, ये है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट, ठीक है ना। इसे मजिस्ट्रेट तहसील वगैरह भी कहते हैं। देख, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट में अगर मेरा केस नहीं सुना जाता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस लोअर कोर्ट में मुझे इंसाफ मिला है, तो मैं हाई कोर्ट जा सकती हूँ। मुझे लगता है हाई कोर्ट में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ, बट मैं वापस से नीचे को नहीं आ सकती। ये एक मेन क्वेश्चन है, मैं वापस से नीचे को नहीं आ सकती। मैं जो ना कोर्ट में 3 बार पिटिशन डालूँगी। अगर मुझे लगता है मुझे 3 बार, अगर मुझे लगता है 1 बार मुझे इंसाफ नहीं मिला, 2 बार इंसाफ नहीं मिला, 3 बार इंसाफ मिलेगा, तीसरी बार पे कोई पिटिशन नहीं डलेगी, वो तुम्हें वो देगी सज़ा। और मेन क्वेश्चन मेन ये है कि पता है सबसे पहली हाई कोर्ट कहाँ बनी थी? ये बनी थी, सबसे पहले बनी थी मुंबई में, जो कि बनी थी 1862 में। और सेकंड ओल्डेस्ट में बनी थी मद्रास में 15 अगस्त 1862 मद्रास में बनी थी। और कोलकाता में बनी थी 2 जुलाई 1862। मतलब ये तीनों में 1862 में ही बनी है। और 1866 में दिल्ली में बनी थी। इसकी दिल्ली की सबसे पहली हाई कोर्ट है, मतलब यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, सबसे पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे पहले हाई कोर्ट बनी थी। और करंटली अभी जो है ना, हाई कोर्ट्स हैं 25 हाई कोर्ट्स हैं। और पंजाब और हरियाणा एक हाई कोर्ट यूज़ करते हैं, वो है चंडीगढ़ में। और असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एक हाई कोर्ट यूज़ करते हैं, जो कि गुवाहाटी में है। पहले जो ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही यूज़ करते थे, जो कि हैदराबाद में थी, बट अब चेंज हो गई है। अब आंध्र प्रदेश की अमरावती में हो गई है और तेलंगाना की हैदराबाद में हो गई है 1 जनवरी 2019 से। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आर दीज डिफरेंट लेवल
ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। यस, हाँ ये सारी कोर्ट कनेक्टेड होती हैं क्योंकि जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया है तो सबको मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, लोअर कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, इसलिए ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें इससे जो है ये एप्लीएट सिस्टम जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स अ पर्सन कैन अपील to a higher court if they believe that the judge passed by the lower court is not just। बताया नहीं था, मैंने भी बताया नहीं था कि अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं दूसरी में जाऊंगी, अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं तीसरी में जाऊंगी, बट तीसरी में मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके 3 बार पिटीशन डालूंगी, उससे मैं नीचे नहीं आ सकती, वहीं इंसाफ होगा। फिर एक केस आया था, देख ये वाला लक्ष्मण वाला ना, इस ड्रॉरी डेथ पे था ये, मतलब जो दहेज प्रथा जो होती है, मतलब कि इसकी माँ ने क्या वो छिड़का था और मतलब इसके लक्ष्मण ने वो छिड़का था मिट्टी का तेल जो भी, और इसकी माँ ने आग लगाई थी। तो जो ना इसको ड्रॉरी डेथ मतलब दहेज के लिए मारने की कोशिश की गई थी, वो ला नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, एक बार ही तो मिलेगा भाई, तो उसकी शादी हो गई थी तो वो ला नहीं पाई थी, उसकी सास पर होश फोश जाती थी कि दहेज ला, बट वो ला नहीं पा रही थी, तो उसने उसको जला दिया, उसको मारने की कोशिश की थी, वो मर भी गई। बट जब पड़ोसी ने आसपास के पड़ोसी जो थे उन्होंने सुनी इसकी आवाज़ और चीख के भाग के वो आ गए, उसकी आग बुझाई, तो उसने लास्ट जो वो था ना उसका मतलब लास्ट जो वो नहीं होता है, लास्ट जो उसकी लास्ट जो स्पीक थी, तो उसने कहा था क्या कहते हैं इन्होंने लक्ष्मण ने और लक्ष्मण की माँ ने मारा है मुझे, मतलब लक्ष्मण की माँ ने आग लगाई है मेरी साड़ी में। और उन्होंने कह दिया था कि क्या कहते हैं लक्ष्मण की माँ ने कि क्या कहते हैं इसकी आग तो बच्चे के दूध गर्म कर रही थी, इस वजह से लग गई। तो पता क्या हुआ, तो ये केस गया पहले लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट ने तो दे दिया, ये कितनी मज़े की बात है, देख लोअर कोर्ट ने तो दे दिया क्या कहते हैं ये डैम टू डेथ, मतलब ऑल 3 आर डैम टू डेथ, मतलब इनको सबको सेंटेंस ऑल 3 ऑफ डैम टू डेथ, मतलब सजाए मौत। और ये जो है ना इन 1983 एक्यूज मतलब ये 1938 में एक्यूज मतलब दूसरी उसमें गया, इसने अपील डाली हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद टेरिटोरियल कोर्ट मतलब ट्रायल कोर्ट में गया इसमें, ठीक है, ट्रायल कोर्ट में लोअर कोर्ट ने ये दिया, ट्रायल कोर्ट के बाद फिर ये गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने इसको छोड़ दिया, मतलब इन सबको छोड़ दिया। कभी कभी होता है हाई कोर्ट्स वगैरह में कि ये लगता है हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि ये तो भाई ठीक है, इसने तो वो तो बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी और वो ऐसे चल गई, बट कभी कभी होता है हाई कोर्ट्स वगैरह में कि पैसे वैसे के उससे हो जाता है, वो तुम्हें पता होगा वो तो कि होता क्या है वहाँ पे कोर्ट में जाके। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज सेंट टू पर्सन फॉर लाइफ, उम्र कैद दे दी 2 पर्सन को, सिर्फ उस लक्ष्मण की माँ को और लक्ष्मण को सिर्फ, और उसके भाइयों को छोड़ दिया गया। मतलब लीगल सिस्टम की डिफरेंट ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, एंड ये देख एक ये भी मेन पॉइंट है कि 2006 में किस लॉ को पास किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब इस केस को पास किया गया था। इसमें ना सख्त सज़ा है अगर जो वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो लड़ाई घर में मतलब लड़ाई दहेज प्रथा के उस पर होगी, सख्त से ज़्यादा सख्त गुनाह है, सख्त बहुत ज़्यादा। 2006 में पास किया है इसको वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस को। और देख मैं उसमें बताती क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में क्या अंतर है। क्रिमिनल लॉ में होता है कि किसी को इंजर्ड करना, वो है मर्डर डेथ जो मर्डर ड्रॉरी जो होते हैं ये वाले। बट सिविल लॉ में कोई किसी को इंजर्ड नहीं करता, सिर्फ ये होते हैं रेंट मैटर्स और डिवोर्स मैटर, रेंट मैटर और डिवोर्स मैटर। और देख इसमें जो ये है ना क्रिमिनल लॉ, इसमें तो एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है और सिविल लॉ में सिर्फ पिटिशन डाली जाती है। और अगर इसको क्रिमिनल लॉ में अगर वो बंदा पाया जाता है भाई हाँ ये गुनहगार है, तो इस पर फाइन लगाया जाएगा और इसे जेल में डाला जाएगा। बट सिविल लॉ में क्या होता है कि भाई ये तय करता है कि जैसे कि किराएदार और उसमें लड़ाई हो गई है पैसों के बारे, ना तो किराएदार खाली कर रहा है और ना ही पैसे दे रहा है,
तो कोर्ट ये सुनाएगी दिनांत को कि ये कुछ दिनों बाद देगा, या धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे दे देगा। मतलब ऐसे फैसले सुनाती है कोर्ट, दोनों मतलब जुडिशरी दोनों पे फैसला सुनाती है, सिविल लॉ पे भी सुनाती है और ये क्रिमिनल लॉ पे भी सुनाती हैं। बट इनके अंतर ये है, क्रिमिनल लॉ में ये होता है कि इंजर्ड हो जाता है पर्सन, और सिविल लॉ में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, बट नुकसान ये इसमें क्रिमिनल लॉ में पहुंचा देता है। देख ये नहीं था कि कहते हैं ये जो है हाँ भाई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, कि हाँ भाई सभी कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाना इतना आसान नहीं है, ये कह ही रहे हैं कि हाँ भाई कोर्ट जाना आसान है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि मैक्सिमम छोटे मतलब गरीब व्यक्ति के लिए तो है ही नहीं कोर्ट, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। और क्या कहते हैं तो सरकार ने पता क्या बनाया, मतलब सरकार ने क्या बनाया, PIL मतलब ये आया था 1980 में। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। ये इससे बहुत सारे जनों को राहत मिली है, बहुत सारे जनों को। मतलब जैसे बिहार में कि कोई 5-5 साल पड़ा है और 10-10 रुपये की, जैसे किसी ने चोरी किया 5 रुपये की, मैक्सिमम जेल की सज़ा उसकी है मतलब 5 महीने। अगर उसने चोरी करी है तो उसकी 6 महीने की सज़ा होगी। बट कोई पड़ा है 5-5 साल से, क्योंकि उनके केस मिले ही नहीं है ना। बिहार में बहुत ज़्यादा राहत मिली है कि चोरी वगैरह के लिए PIL डाली गई है। बिहार में बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा है, PIL का फ़ायदा हुआ है। और मतलब ये नहीं है, मिड डे मील जो है, जो बच्चों को सरकारी स्कूल में बच्चों को खाने मिलता है, ये भी एक PIL डाली थी, जो कि PUCL ने फाइल की थी। और मतलब कोई मतलब जो नहीं जा सकता, मतलब कोई भी संस्था डाल दे PIL, कोई भी डाल सकता है, बट PIL डाल दो तुम्हारा काम हो जाएगा। गरीब व्यक्ति के लिए नहीं है ये कोर्ट वगैरह। तो ये इनके बिहाफ में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट सुनती है मेनली, और कोई नहीं सुनता। लोअर कोर्ट भी नहीं सुनती, हाई कोर्ट भी नहीं सुनती, मेनली सुप्रीम कोर्ट सुनती है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए है। वही 2001 में जो राजस्थान में जो पड़ा था ड्रॉट, सब लोग भूखे मर रहे थे, तो गवर्नमेंट को बोला गया था भाई तुम्हारे तो गोदाम बिल्कुल भरे हुए हैं और यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये PIL मिड डे मील जो है ना, इसकी एक संस्था ने PIL डाली थी, तो तभी बच्चों को खाना मिलता है स्कूल में। आर्टिकल 22 के आधार पर डाली थी। ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि राइट टू लाइफ, भाई राइट टू फूड, राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी आता है, राइट टू हेल्थ भी आता है, क्योंकि भाई राइट टू लाइफ ही क्या रह जाएगी कि आर्टिकल 21 में, ठीक है ना। इट देयर, यही पढ़ लियो बस, इतना ही जो मैंने बताया मेन। और ये पढ़ लिए ग्लोसरी, एक्यूटेड मतलब दिस एक्यूटेड टू अपील, ये कॉम्पनसेशन, इविक्शन, वॉल्यूशन, ये बहुत ज़रूरी है, मेन है, इसको पढ़ लियो। और मैं तुझे कुछ वो भेजूँगी। चल बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।